हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 8 श्रीमान श्रीदामा प्रभु जी के द्वारा। व्यथा त्वं सम्यतत् सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रह ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमाप्युत। श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण परमहंस संहिता है, वो जो है हमारे जीवन में शुद्ध भक्तिमय सेवा का स्थापन करता है। तो हमको पहले श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए एक अच्छा शुश्रूषु होना चाहिए, तब जाके हम अच्छे से श्रीमद् भागवतम का जो अमूल्य रत्न है उसको बोध कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है, जो प्रवक्ता है उनके द्वारा, वो जो सुश्रुतु है जो सुनता है, वो दोनों के द्वारा पूज्य है। तो श्रीमद् भागवतम की जो कथा है, प्रवचनकार है सुखदेव गोस्वामी हैं, और जो सुश्रुषु हैं उन्होंने परीक्षित महाराज ने सुना है ये अमल पुराण को। हमारा हृदय जो है कई जन्मों से पापों के चीज़ को धारण करके रखा है। तुम्हारा उत्कंठा विलाप सदा इंद्रिय तृप्ति में रहता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो शुद्ध भक्तिमय सेवा का स्थापना करता है। तो श्रीमद् भागवतम को हमारे हृदय में लाने के लिए तो कुछ गुण होना चाहिए। तो पहला है कि हमको साधारणता बोध करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना कि हम बड़ी असाधारण हैं, हमको बहुत कुछ पता है। जब हम साधारणता बोध करेंगे हमारे हृदय में, तो हमारा हृदय जो है आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रकृष्ट बन जाएगा। शुद्ध भक्तिमय सेवा का 6 गुण बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी। उसे जो छठा गुण है, ये बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति पाना बड़ा कठिन है, ये विरल है उसको पाना, लेकिन उसको पाना भी बड़ी सहज है। कैसे? ये भगवान और भक्तों की जब अहेतु की कृपा होता है, तब जाके वो शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये पूरा पूर्ण है, सूत्रों में पूर्ण है। जब हम सही चीज़ सही सूत्र को अपने जीवन में सही समय पर लगाएंगे, तो उसको हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता पाने का जो गुप्त रहस्य है, एक ही रहस्य है। क्या है? हम जब अपने गुरु को सैटिस्फाई करेंगे, गुरु को आनंद प्रदान करेंगे हमारे सेवा के द्वारा, तब सफलता निश्चित है। तो सफलता का जो सूत्र है, जब हम सम्मान, जो हमसे ऊपर हैं उनको सम्मान देंगे, तो हमारे जो गुरु हैं हमारे ऊपर जो हैं, वो प्रकृतिगत से उनका जो प्रेम है वो बहने लगेगा हमारे ऊपर। तो जो शिष्य है वो स्निग्ध होना चाहिए। उसका उदाहरण है बलदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने वृंदावन यात्रा में चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर से सेवा किया। जैसे एक देश में एक सिपाही जो होता है, वो अच्छी तरह से देश की सेवा के लिए कार्यरत रहता है। जैसे कभी एक पत्नी जब अपने पति के लिए वफादार होता है, तो देश का और पति का वो कर्तव्य रहता है, उसको आभार व्यक्त करता है, उनके कर्तव्यनिष्ठ को देखते हैं। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज एक बार बोल रहे थे कि जो एक शिष्य है, उस शिष्य की जब प्रेममयी सेवा करता है गुरु को आनंद देने के लिए, तो गुरु उसके प्रेममयी सेवा से ऋणी हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं उसको कैसे रेसिप्रोकेट करूं, उसका भाव विनिमय कैसे करूं। तो गुरु के हृदय जो है वो करुण भाव से मेल्ट हो जाता है। जो हृदय में कृष्ण प्रेम है, उस कृष्ण प्रेम को वो दान में दे देते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का, उनके जो प्रिय शिष्य थे, उनके सारे शिष्य तो बड़ी उत्कृष्ट धरण के भक्त हैं,
तो उनमें भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो हैं उनके प्रति प्रभुपाद जी के काफ़ी प्रेम था, क्योंकि उन्होंने बड़ी कठिनाई से भक्ति को प्रचार कर रहे थे। भगवान कृष्ण जो है षडैश्वर्य से पूर्ण है, तो उनका महानता हम जितने बताएं वो एवर इंक्रीजिंग है, उतना बढ़ता जाता है। भगवान कृष्ण करुणा सिंधु हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे हृदय में जो पाप है करोड़ों जन्मों से उसको विनाश कर सकते हैं। लेकिन जब हम गुरु के प्रति विरोधाभास करते हैं, गुरु को नाराज करते हैं, तो हमारे भक्ति जीवन में तबाही मच जाता है। लेकिन गुरु भी कृष्ण के जैसा करुणा सिंधु हैं, वो कभी अपने शिष्यों के प्रति नाराज नहीं होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शिष्यों को भावुकता में रहना चाहिए। हमको गुरु को कैसे आनंद दे, गुरु को सोचना चाहिए। मन में प्रश्न आता है कि गुरु को कैसे हम आनंद दे सकते हैं, गुरु को कैसे अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण है श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंध में भगवान कृष्ण खुद जो परम पुरुष भगवान हैं, तो इस शिष्य के बारे में उनका उदाहरण बड़ी अमूल्य है। बोलते हैं कृष्ण बंदे जगत गुरु। जो सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे, तो एक बार गुरु माता ने बोले कि जाके लकड़ी संग्रह करके लाओ जंगल में। तो जंगल में गए, बारिश हुआ, तो कृष्ण सुदामा वो लकड़ी पकड़ के रात भर वहाँ जंगल में रहे। तो उसके अगले दिन प्रातः गुरु सांदीपनि मुनि अपने शिष्यों के साथ गए ढूंढने के लिए। तो कृष्ण और सुदामा के वो जो सेवा भाव है उसको देख के सांदीपनि मुनि बोले, आप लोग शिष्यों में सबसे महानतम श्रेष्ठ हो, हम आपके सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। हमारा ये आशीर्वाद है कि आपके हृदय में जो भी इच्छाएं हैं वो प्राप्त हों, और जो वैदिक ज्ञान है वो सब आपके हृदय में रहें। आप उसका व्यवहार इस जीवन में करें, और जीवन में सदा आपके हृदय में वो विराजमान रहे। तो इससे हमको ये सीख मिलता है, हमको एक शिष्य के नाते सदा प्रयास करना चाहिए कि कैसे मैं अपने गुरु का वंदन करूं, अपने गुरु के प्रति कैसे कृतज्ञता आभार करूं। तो इसका एक उदाहरण देते हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य श्रीमान श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनके जो गुरु हैं श्री यमुनाचार्य। तो श्री यमुनाचार्य जब छोटे थे, तो पांड्य राजों की ये कहानी है। तो कोलाहल नामक एक तर्कवादक था। तो यमुनाचार्य के जो गुरु थे भावासाचार्य हैं, तो उन्होंने तर्क से उनसे हार गए थे। तो एक बार कोलाहल जी के जो शिष्य हैं आके बोला, तुम्हारे गुरु कहाँ गए। यमुनाचार्य तब घर का सफाई कर रहे थे, छोटे बालक थे। तो यमुनाचार्य को अच्छा नहीं लगा उनके गुरु के प्रति उन्होंने जब असम्मान किया कोलाहल जी के जो शिष्य आए थे। तो यमुनाचार्य ने चुनौती दिया, बोला ठीक है, आप इतने घमंडी शिष्य हैं तो आपका गुरु भी उतना घमंडी होगा। तो यमुनाचार्य ने जब चुनौती दी, उनके चुनौती को स्वीकार किए। कोलाहल बोले ये छोटा बच्चा है, क्या करेगा, चलो। तो पांड्य राजा के दरबार में उनका तर्क आरंभ हुआ। तो कोलाहल जी सोचे तो छोटा बच्चा है, इसको छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं। जो भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे, तो यमुनाचार्य ने बड़ी अच्छे से उसका उत्तर दिए। तो यमुनाचार्य बोले मैं आपके सामने 3 प्रश्न रखूँगा, यदि इस 3 प्रश्नों का आप उत्तर दे देंगे तो मैं आपसे हार गया। तो बोले कि पहले ये बताओ कि आपके जो माँ हैं बांझ स्त्री हैं, बांझ स्त्री नहीं है, उसका खंडन करो। दूसरा बताए कि आप प्रमाण करो कि ये जो पांड्य के राजा हैं वो बड़े दुराचारी हैं। और तीसरा बोले कि आप ये प्रमाण करो जो पांड्य की महारानी हैं ये असती है। तो उनको बड़ी क्रोध हुआ, वो बोले ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरे में बांझ है,
राजा बड़ा दुराचारी है और रानी जो है असती है। तो बोले ठीक है आप बताओ। तो यमुनाचार्य बोले मनु संहिता में ये वर्णित है कोई नारी का यदि एक बच्चा होता है तो उसको बांझ स्त्री बोल के व्याख्या दिया जाता है। तो इसी हिसाब से कोलाहल जी जो हैं उनके माँ के एक संतान थे। दूसरा जो बोले कि एक राज्य के जो राजा हैं उनके प्रजा जो भी गलतियाँ करते हैं उनका 6 भाग से 1 भाग जो पाप है वो राजा के ऊपर जाता है। तो इससे राजा अच्छा व्यक्ति तो थे फिर भी दुराचारी होते हैं। और जो हैं जो राजा हैं उनके हृदय में सारे जो देवताओं का वास होता है। तो उसका अर्थ ये है जो रानी जो अपने राजा के प्रति समर्पित है, इसका अर्थ है कि केवल राजा के प्रति नहीं है, सारे देवताओं के प्रति भी समर्पित हैं। तो उसका मतलब वो सती हैं फिर भी असती हैं। तो ऐसे कोलाहल जी का जो गर्व है टूट गया। तो रानी बड़ी खुश हो गए और बोलने लगा अल्लाह बंदार अल्लाह बंदार अल्लाह बंदार। तो राजा ने खुश होकर उनको उस राज्य का आधा हिस्सा दिए। लेकिन यमुनाचार्य हैं जो हैं उस इंद्रिय तृप्ति में रह गए और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भूल गए कुछ समय के लिए। लेकिन उनके गुरु की कृपा तो उनके ऊपर था। तो इसलिए उनके जो दादाजी हैं नाथ मुनि थोड़ा सा विचलित हुए। तो उन्होंने राम मिश्र जी को भेजे कि बोले थोड़ा सा हमारे यमुनाचार्य का उद्धार करो। तो राम मिश्रा जो हैं राजा के पास तो नहीं जा सकते हैं सीधा। तो उन्होंने उनके जो रसोइया हैं उनको बोले कि तिरुवल्लाई बोल के एक पालक साग है, वो बोले कि ये साग जो है राजा को देना प्लीज़ प्रतिदिन। तो वो साग का तिरुवल्लाई साग जो है पालक है उसका खासियत ये है कि वो जब खाएंगे तो हमारे हृदय में सात्विक विचारधाराएं आएगा। तो जब यमुनाचार्य हर दिन खाने लगे तो उनके हृदय में धीरे धीरे सात्विक विचारधाराएं बढ़ने लगा। तो कुछ दिन के बाद राम मिश्र जो हैं वो साग देना बंद कर दिए। तो राजा ने पूछा, बोले वो जो साग है बड़ी स्वादिष्ट था, वो कहाँ आजकल नहीं ला रहे हो? बोले कि वो जो लेके आ रहे थे वो आजकल नहीं आ रहे हैं। बोले ठीक है प्लीज़ उनको बुलाइए जब ही आएंगे। तो फिर कुछ दिन के बाद राम मिश्र जाके पहुँचे तो बोले कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो खुश हो गए। तो राम मिश्र गए और बोले कि आपके दादाजी जो हैं नाथ मुनि हैं उन्होंने आपके लिए एक अनमोल धन छुपा के रखा है, वो मुझे बोला है आपको देने के लिए, तो आइए। तो यमुनाचार्य राज्य पाठ छोड़कर उस अनमोल धन को पाने के लिए आ गए। जब आए तो उनको श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कराए हैं। तो कुछ दिन श्रवण करने के बाद उनके हृदय में परिवर्तन हुआ। उनके हृदय में जो भक्ति था, उनके गुरु के प्रति प्रेम था, भावास आचार्य के प्रति, तो उनके हृदय में उसका परिस्फुट हुआ। तो उन्होंने श्री रंगनाथ जी का दर्शन किया। श्री रंगनाथ जी का जब दर्शन किया तो उनको भगवान जी के प्रति जो प्रेम उनका सुप्त अवस्था में था वो जागृत हो गया। तो इससे बोला जाता है जब हम विश्वास के साथ प्रेम से अपने शरीर से और अपने वाणी से गुरु के प्रति तथा कृष्ण के प्रति सेवा भाव रखेंगे तो कृष्ण हमारे पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, तब जाके हमको कृष्ण के प्रेम जो है मिलेगा। इसलिए हम सबको गुरु के प्रति गुरुनिष्ठ होना चाहिए। हमारे अंदर कोई काम क्रोध लोभ हिंसा ना रख के गुरु के प्रति सेवा भाव होना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।